आने वाले 5 सालों तक विधानसभा में धार्मिक नगरी पुष्कर का नेतृत्व कौन करेगा, इस बात का मतदाताओं ने अपनी तरफ से फैसला कर दिया। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की सक्रियता के चलते पुष्कर में इस बार मतदान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई। लगभग 77.37% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। पुष्कर में ही नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आया। स्वामी न्यूज ने पुष्कर सहित कड़ेल, देवनगर, गनाहेड़ा, तिलोरा, डूंगरिया, कानस, चाचियावाद सहित कई गांवों का दौरा कर मतदाताओं के उत्साह को दिखाने की कोशिश की है। विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में मतदान के प्रति जोरदार उत्साह था। युवा मतदाताओं के मन में विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई और आरक्षण सहित ऐसे कई मुद्दे थे जिनको लेकर उन्होंने अपने अमूल्य वोट का प्रयोग किया। किस बात को लेकर प्रेरित थी, किस तरह उत्साहित थे? जी, हमें यही चाहिए कि यार लड़कियां जाए जहाँ सुरक्षित हो, बस उसी के लिए लेकर वोट दिया। हमें महिला सरकार आए। और आपको किस तरह का उत्साह, आप वोट देने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरा पहला वोट है और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वोट दिया। क्या मेन दिमाग में क्या होता है? भ्रष्टाचार होता है नॉर्मली तो, और क्या है, लेडीज़ के लिए सुरक्षा होनी चाहिए और अच्छी जो भी सरकार हो हेल्प होगी सबकी। मतदान देने का पहला मौका है ये, मैं पहली बार फर्स्ट टाइम मतदान कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मतदान देके और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसी सरकार आवे जो देश का विकास होए, लेडीज़ को आगे प्रोत्साहन मिले और बेरोजगारी समाप्त होए और ये आरक्षण सबसे पहले मिटना चाहिए ताकि जनरल वाले तो सबसे पीछे रह गए। ओबीसी SC सबसे आगे आई जा रही है। जनरल वालों के लिए तो आज कुछ भी नहीं है। 80% बनाए तो ही पीछे, 90 बनाए तो ही पीछे। ST OBC वालों के 36 पे, 46 पे, 50 पे, सब चीज़ में, कॉलेज में एडमिशन लो, स्कूल लाइफ में एडमिशन लो, सब चीज़ में यही हो रहा है। इसीलिए मेरा पहला मतदान देने का यही कारण है सबसे। तो क्या दिमाग में था आपके जब आप वोट देने गए? अच्छा लग रहा है, पहली बार मैंने वोट दिया और मन में यही लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स आए, उनकी मतलब वो आए। क्या मुद्दे थे दिमाग में? भाई देश के लिए कैसा नेता होना चाहिए? देश के लिए ऐसा नेता होना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को बढ़ावा देवे आगे जाने का। आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए कि जो नेता हो यूथ हो। आने वाले टाइम के अंदर अपना जो इंडिया है उसकी यूथ जो है सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होने वाली है शायद 2016 तक के अंदर। तो जो नेता यूथ के लिए काम करे, आज इंडिया के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया है, यूथ भटक रहा है अपने पाथ से। तो ऐसा नेता होना चाहिए जो उनको सही राह दिखाए, एम्प्लॉयमेंट के आगे स्कोप खोले। बस यही हमारी इच्छा है कि आगे ऐसा काम हो। आपकी नजर में बड़े-बड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनसे युवा प्रभावित होते हैं? देखिए, सबसे पहला तो भ्रष्टाचार ही है। जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, यूथ अपने पास से हट रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही है उनको, जॉब्स लेने के लिए पैसे देते जा रहे हैं। इस तरीके से सारा का सारा करप्शन पे डिपेंड कर रहा है सारी चीज़ें। तो करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। वहीं कई बुजुर्ग ऐसे थे जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में थे, लेकिन वे भी लोकतंत्र के इस महाकुंभ में स्नान करने मतदान केंद्र तक पहुंचे। भगवान ने भले ही शरीर में कोई कमी रखी हो, लेकिन जब जोश हो तो कमी आड़े नहीं आती। इसी बात का नजारा भी देखने को मिला कि कई विकलांग युवकों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सरकार ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। मोदी इज द बेस्ट इन ऑल इंडिया कंट्री में। ठीक है ना? क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि करप्शन मिटा सकते हैं बस। उसके अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं जो आप? और मुद्दे तो क्या, जो बेरोजगार उनको बेरोजगार मिल जाएगा और करप्शन, भ्रष्टाचार, महंगाई सब मिट जाएगी। वहीं शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के बाद प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने भी राहत की सांस ली। हालांकि सीआई महिपाल चौधरी की कार्यशैली को लेकर लोगों में रोष देखा गया। लोगों का कहना था कि आम लोगों के वाहनों की हवा सीआई साहब निकाल रहे हैं, वहीं प्रभावशाली लोगों के वाहन मतदान केंद्र तक जा रहे हैं। जो व्यवस्था की गई है पुलिस की ओर से, आपको उसको लेकर कितना संतुष्ट है? बिल्कुल असंतुष्ट है। यहाँ के जो जोनल मजिस्ट्रेट जो नियुक्त किए उनके सामने यहाँ बाहुबली धनबलियों की गाड़ियाँ खड़ी करके मतदान बूथ के सामने और मत दे रहे हैं, जबकि सामान्य आम नागरिक, विकलांग और लूले लंगड़े अंधों को ला रहे हैं, उनकी टायरों में हवा निकाल रहे हैं। तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है मैसेज? ये मैसेज दे रहे हैं कि ये राजनीतिक प्रभावशाली है। स्थानीय कर्मचारी जो यहाँ लगाए हुए हैं वो राजनीतिक प्रभावशाली है। गेगल थाना अंतर्गत छातड़ी गांव में पोलिंग ऑफिसर प्रथम प्रभुलाल सैनी को एक दल विशेष का प्रचार करने की सूचना पर वापस मुख्यालय बुला लिया गया। वहीं कई मतदाता ऐसे भी थे जिन्हें मताधिकार से वंचित रहना पड़ा। ऐसे मतदाताओं ने भी अपने रोष का इजहार किया।
वोट देना हमारी पर्ची नहीं निकली और बोले पुराना पहचान पत्र चलेगा नहीं। अच्छा, तो आपका पर्ची नहीं, नाम नहीं, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया? नाम तो है, लिखा है, बता नहीं रहे नाम काटा या नहीं काटा हमारा। तो अब आपने वोट दिया, मतदान किया? नहीं दिया। हम ISTMT कॉलोनी। वोटर ID बना हुआ आपका? हाँ, बना हुआ है सर, आधार कार्ड है, सब बने हुए हैं? सब बने हुए हैं। आप किसको जिम्मेदार मानते हो? सरकार को मानेंगे हम तो। चुनाव संपन्न होते ही कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। प्रतिशत बढ़ा हुआ देखा गया, पहले तो आप ये बताइए उसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सबसे बड़ा कारण राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं, पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दवाएं मुफ्त, ये जो योजनाएं लागू की, इससे लोगों में जागृति आई और कांग्रेस सरकार के प्रति रुझान हुआ। और आज जो पुष्कर में लगभग 70% के आसपास जो मतदान हुआ है, ये पुष्कर में माननीय राज्य मंत्री जी नसीम जी ने जो विकास कार्य कराए हैं, उसको देखते हुए भी उसको तोला जा सकता है कि जो विकास कार्य हैं उससे भी युवा जागृत हुआ और नसीम जी को जिताने के लिए संकल्पबद्ध हुआ। और मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि इस बार पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत की ताजपोशी होगी। और जो चुनाव परसेंटेज अचानक मतदाताओं का जो उत्साह देखा गया है मतदान के प्रति, क्या मानते हैं आप इसके पीछे कारण? इसके पीछे कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार है, बढ़ती महंगाई है। कल भी पेट्रोल डीजल के 50 पैसे दाम बढ़ गए, हमारा पूरा रसोई का मेन्यू गड़बड़ा गया है। और इस बार युवाओं में, बच्चों में, महिलाओं में, सब में युवा का क्रेज है। इसीलिए इस तरह से ये बीजेपी का परसेंटेज और फूल को ज्यादा वोटिंग होने का कारण ही नरेंद्र मोदी साहब है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक बार भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी? हाँ, बहुत अच्छी लीड से जीतेंगे वसुंधरा जी, और आगे भी हमारे पीएम भी बहुत अच्छी लीड लेंगे 2014 में भी, और बहुत अच्छा इसका प्रचार रहेगा और बहुत भारी बहुमतों से हम लोग कमल खिलाएंगे। ज्यादा मतदान को लेकर कांग्रेस और भाजपा अपने अपने दावे कर रही है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, आपको क्या लगता है? देखो, जागरूक मतदाता मतदान स्थल तक आने का उसने इस बार बिल्कुल एक संकल्प सा ले लिया। तो इस बार जो जागरूक मतदाता ये आया है सामने, तो वो कोई अपेक्षाएं और अपने दिमाग में कोई विजन लेके ही मतदान केंद्र तक आया है। तो इसका रिजल्ट सबके सामने है, वो 8 तारीख के सबके सामने आएगा कि लोगों के दिमाग में क्या विजन है, वो क्या चाहते हैं, अपना विधायक किस प्रकार का और कैसा चुनना चाहते हैं। इस विजन को लेके ही सब में अभी जागरूकता है कि वो मतदान स्थल तक। और अभी आप जो देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और ये मतदान जागरूकता का जो प्रशासन ने और सरकार ने और चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, इसका नतीजा अच्छा ही आएगा। सरकार की सरकार बननी चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि विकास है और मतदान हर एक आदमी को करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर आपके मन में विचारधारा से आपने वोट दिया है? क्या होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए हमारे लिए। कांग्रेस का कहना था कि राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं और विकास की बदौलत मतदाताओं ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है, जबकि भाजपाइयों का कहना था कि पूरे देश में मोदी की लहर है और जनता भ्रष्टाचार, महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए परिवर्तन के लिए रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। वहीं बढ़े हुए मतदान के लिए आम आदमी ने प्रशासन और निर्वाचन आयोग के प्रयासों को जिम्मेदार बताया। प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है, जो कि आने वाली 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि किसके भाग्य पर मोहर लगती है और किसको हार का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन इन चुनावों में जो एक बात उभर कर सामने आई है, वो है मतदाताओं का उत्साह। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में भाग लिया है, जिसके कारण लगभग 10% मतदान में इजाफा देखा गया है। कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना दावा है। कांग्रेस जहां कह रही है कि विकास की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, उसी के कारण वोट का परसेंटेज बढ़ा है। वहीं भाजपाइयों का कहना है कि देश भर में मोदी की लहर है और लोग भ्रष्टाचार और महंगाई से त्रस्त है, इस कारण वोट देने अधिक संख्या में पहुंचे हैं। आखिर इन दावों में क्या सच्चाई है, इस बात का पता तो 8 तारीख को ही पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मतदाताओं ने एक बार दिखा दिया है कि वो मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे और अपने एक सही भविष्य का निर्धारण करेंगे। कैमरामैन रमेश कुमावत के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज।